स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि इस वीडियो में हम जून की प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके साथ ही पुरानी करंट अफेयर्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं। अब करंट अफेयर्स डेली बहुत सारी आती हैं और अलग अलग एग्ज़ाम के बेसिस से अलग अलग करंट अफेयर्स भी पढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर्स है वो आपके लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना ही चाहिए। तो हम बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स है आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के अपकमिंग एग्ज़ाम्स और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रख करके इन करंट अफेयर्स को बनाया गया है। साथ ही साथ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं, सीयूईटी और बाकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं, तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो है इसका एक रिवीजन सीरीज़ है ये। इस सीरीज़ में ना सिर्फ हम मंथली करंट अफेयर्स देंगे, बल्कि पिछले 6 मंथ्स के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देंगे, जो कि आपसे पूछा जा सकता है ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो एक तरह से रिवीजन सीरीज़ है। इस रिवीजन सीरीज़ की खासियत ये है कि एक टेक्निक पे काम करता है। पहले आपके सामने फैक्ट्स रखे जाते हैं और फिर उन्हीं फैक्ट्स से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करना होता है। तो ये ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स बताते हैं, जबकि आप उस करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं तो उसे रिवाइज़ करने का मौका भी देता है। तो शुरू करते हैं सीरीज़ को, और भी वीडियोज़ हम इसमें ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे करंट अफेयर्स हमारे आएंगे और एग्ज़ाम्स जैसे जैसे करीब आते जाएंगे। जो भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहला यहाँ पे है पंजाब पुलिस लॉन्चेस ओपीएस क्लीन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब में बॉर्डर पार से बहुत सारा ड्रग्स, आर्म्स, ये सब यहाँ पे लाया जाता है इलीगली। तो पंजाब पुलिस ने, ठीक है, ये उड़ता पंजाब, इसे कम करने के लिए एक मिशन चलाया ओपीएस क्लीन। और यहाँ पे जो ड्रग्स स्मगलिंग थी इस पर नकेल कसी है पंजाब पुलिस ने। तो एक इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये मिशन कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कौन से स्टेट की पुलिस द्वारा ये चलाया गया। ठीक है, फिर 100 यानी कि 100 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फ्रेंच कंपनी है एल्स्टॉम, इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और इसका जो इंडियन काउंटर पार्ट होगा वो मेधा सर्वो ड्राइव्स, ये इंडिया से इसके साथ ये लोग 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। थर्ड है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछा जा सकता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो इसका थर्ड मीटिंग हुआ था एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। ये आपसे पूछा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग किसका हुआ था, तो भी आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट किसके अंतर्गत आएगा, लेबर, ठीक है, यानी मजदूरी वगैरह, श्रम। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं कि दुबई सक्सेसफुली टेस्ट मेडिकेशन डिलीवरी वाया ड्रोन्स। तो ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज़ हो रहा है कि अब डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है ड्रोन्स के यूज़ से दवाई की, ठीक है, मेडिसिन की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। ये सबसे पहले हुआ है दुबई में। और यहाँ पे एंटी कोलिजन यानी कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी, यानी ये ड्रोन्स आसपास की बिल्डिंग में नहीं टकराएंगे, पक्षियों में नहीं टकराएंगे, पेड़ पौधों में नहीं टकराएंगे, तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही जो फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है, $6 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो आपको याद होना चाहिए कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है, फुटबॉल क्लब। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स डेवलप्ड बाय इसरो, तो इसरो ही कर रहा है, ठीक है, एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, गगन, जिसको कहते हैं क्या, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या ये जीपीएस एडेड है ना, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसे क्या कहते हैं, गगन। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है गगन का। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस वेदर एजेंसी। तो यूनाइटेड नेशंस वेदर एजेंसी यानी मेटीरोलॉजिकल, इसे कहते हैं ना, METEOR, मीटियोरोलॉजिकल, ये डिपार्टमेंट होता है जो कि मौसम विज्ञान से ये कंसर्न होता है। तो इसकी क्या ये हेड बनी है, इनका नाम है सेलेस्टी साउलो, और ये अर्जेंटीना की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। कनाडा इज़ द फर्स्ट कंट्री टू पुट हेल्थ वार्निंग्स ऑन इंडिविजुअल सिगरेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कैसे हर एक सिगरेट पे हेल्थ वार्निंग रखी गई है। आजकल पूरे वर्ल्ड में टोबैको को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन चल रहा है,
और कोई भी सरकार अगर कोई कदम उठाती है टोबैको के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा सराहनीय है वो। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही टोबैको के लिए क्या किया, अभी OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स है और अमेजन प्राइम है, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म, इन पे कोई वार्निंग नहीं चलती थी, लाइक टोबैको कॉजेज कैंसर, वो एक आती है ना डिस्क्रिशनरी एडवाइस या वार्निंग, तो वो चीज़ अब कंपलसरी कर दी गई है इंडिया में, तो ये भी काफ़ी सराहनीय है। फिर हम उत्तर प्रदेश की न्यूज़ पर देखते हैं कि यहाँ पे महाकुंभ जो होता है 2025 में होने वाला है, तो उसके लिए एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, एम्स नागपुर जो है वो पहला एम्स बना है जिसे NABH एक्रेडिशन मिला है। तो NABH का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, क्या है NABH का फुल फॉर्म? नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। फिर अगली न्यूज़ है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे अब एंटी टोबैको वार्निंग्स आएंगी। तो ये कौन सा रूल होता है? सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2004, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडियाज़ नेट स्लो टारगेट भाई, ये जो है टारगेट बाई 2070, राजीव बंसल सिविल एविएशन सेक्रेटरी, इनने बोला है कि नेट स्लो नहीं है, नेट ज़ीरो टारगेट है। ओके, थोड़ी सी गलती यहाँ पे होगी, नेट ज़ीरो टारगेट जो है वो इंडिया कब अचीव करेगा? 2070। तो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हर एक कंट्री ने ये प्लेज लिया है कि वो अपने कंट्री में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है उसे ज़ीरो कर देगी। तो ये कब तक कर देगी? हर एक कंट्री का अलग अलग लक्ष्य है। तो इंडिया के लक्ष्य है कि 2070 तक इंडिया में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस होने देंगे, ठीक है। यानी कि जितना अगर प्रोड्यूस होगा उतना हम इसे कम भी कर देंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट सिम्पोजियम, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये साउथ कोरिया के सियोल में हुआ था। और यहाँ पे कौन गए थे? हमारे राजीव बंसल, जो कि सिविल एविएशन के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कहा कि 2070 तक हम यहाँ पे इंडिया में नेट ज़ीरो गोल अपना अचीव कर लेंगे, ठीक है। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑर्गेनाइजर्स ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम मीट, ठीक है। तो राजेश कोटेचा कौन है? सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ आयुष, ये यहाँ पे थे। फिर ये सॉरी नाम नहीं है, ये सूरी नाम है, ठीक है, सूरी नाम। तो सूरी नाम इज़ गोइंग टू होस्ट ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेशन इंडिया एनर्जी मेजर्स इन जून। तो जून में ये जो है ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेशन, ये सूरीनाम उसे होस्ट करेगा। इसके साथ ही सूरीनाम से एक और न्यूज़ है कि सूरीनाम ने अपना जो हाईएस्ट ऑनर होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो दिया है द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। इंडियन नेवीज MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ठीक है। तो हमारे इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, और इस पर हमने सक्सेसफुली लैंड कर रखा है हेलीकॉप्टर को। के कृतिवासन टेक्स चार्ज एज TCS CEO। तो TCS, जैसे आप सभी को पता होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके CEO कौन बने हैं? के कृतिवासन। फिर अजय यादव बिकम्स SECI मैनेजिंग डायरेक्टर, ये क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं इंडिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, तो इसको हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में जो शहर था अहमदनगर, इसको बदल के इसका नाम क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर, इनके नाम पे, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे, जिन्हें जाना जाता है कि ये पूरे इंडिया में बहुत सारे पब्लिक रेस्ट हाउसेस इन्होंने बनाए थे। इसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट टू वेव ऑफ इट्स चार्ज फॉर ऑफ शोर वाइंड प्रोजेक्ट्स। तो ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो कि हवा से हम लोग बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, तो एक स्टेट से, लाइक यहाँ पे महाराष्ट्र है और यहाँ से मध्य प्रदेश में बिजली अगर जाती है तो जो चार्ज लगता है वो चार्ज अब नहीं लगेगा। तो एक टाइप से जो एनर्जी है वो उसमें कटौती की जाएगी इस तरीके से। फिर प्रधानमंत्री मोदी टू चेयर SCO समिट वर्चुअली ऑन 4 जुलाई। तो 4 जुलाई में SCO समिट जो है उसको प्रधानमंत्री मोदी उसे वर्चुअली ही अटेंड करेंगे। अभी देखें कि SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल गया कि संघाई चाइना में है, इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला चाइना, रसिया, ये दोनों तो होंगे ही। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे ही हैं, यानी रीजनल जितने भी ये कंट्रीज़ हैं वो सारे SCO में हैं। तो आपको पता ही होगा कि SCO कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर है फर्स्ट IIT इन तंजानिया, तंजानिया में IIT बनाया जा रहा है, सबसे पहला IIT बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले IIT मद्रास जंजीबार में भी बनाया गया था,
अबू धाबी और कुआलालंपुर में भी बनाया गया था। तो ये सारे ओवरसीज़ आईआईटी, यानी कि आईआईटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि इंडिया के बाहर भी कुछ देशों में बनाए जाते हैं। फिर महाराष्ट्र ने लॉन्च किया अपना जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी, यानी कि इंडिया अब ट्रांसजेंडर फ्रेंडली बनना है, तो इसलिए हमें इंक्लूजन लाना होगा। ठीक है, अभी एक और न्यूज़ है, पुराना किला जो कि माना जाता था कि महाभारत के टाइम का है, इसे कहते थे कि दिस वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। लेकिन यहाँ पे जो एविडेंसेस थे, एविडेंसेस बहुत पुराने मिले हमें, प्री मॉडर्न पीरियड के एविडेंसेस हमें मिले हैं, यानी कि ये जो पुराना किला है ये शेर शाह सूरी के टाइम का नहीं बल्कि उसके भी बहुत बहुत पहले का है ये पुराना किला। फिर इन्वायरमेंटल एयरलाइन 2023, ये जो है किसे डिक्लेयर किया गया है, एतिहाद एयरवेज को। एतिहाद एयरवेज को इन्वायरमेंटल एयरलाइन 2023 डिक्लेयर किया गया है। फिर अभी अभी वेद कुमारी घई, इनका निधन हुआ है। ये कौन थी, संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, क्वेश्चंस इसी में से आएंगे तो आप इसे ध्यान से देखते रहिए। फिर है चाइना टू सेंड मैन टू मून बाई 2030। तो अभी चाइना जो है एक मिशन करने वाला है 2030 में, ये चांद पे इंसान को भेजने वाला भी। सिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट, ये पूछा सकता है कहाँ का है, तो ये सिक्किम का है। फिर है देवी लोक महोत्सव। देवी लोक महोत्सव कहाँ पे बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, तो मध्य प्रदेश में ये मनाया गया है देवी लोक महोत्सव, यहाँ पे सलकानपुर में। इसके पहले मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया था उज्जैन में। अभी नेपाल के प्रेसिडेंट आए थे पुष्प कमल दयाल प्रचंड, तो वो भी वहाँ पे अटेंड किए थे उस जगह को। और यहाँ पे मूर्तियाँ भी गिर गई थी आंधी में, तेज आंधी तूफान में। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे अब यहाँ पे देवी लोक बनाया जाएगा। पीएम लॉन्चेस महाजन संपर्क कैंपेन इन राजस्थान। तो ये पूछा जाता है महाजन संपर्क कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान में। और किसने किया, तो प्रधानमंत्री ने किया। बिहार चेंजेस लिकर प्रोहिबिशन लॉ, व्हीकल कैन बी रिकवर्ड आफ्टर पेइंग फाइन। तो पहले जो इसमें व्हीकल रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता था, नहीं हो पाती थी, तो अभी यहाँ पे कुछ फाइन देकर के जो तस्करी में इन्वॉल्व व्हीकल्स होती है उसको रिकवर किया जा सकता है। ऐसे कुछ चेंजेस लाए गए हैं। फिर यूपी यानी उत्तर प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ 14 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पे डिजिटाइजेशन हमें दिख रहा है, उसका भी काफ़ी योगदान है इसमें कि 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं उत्तर प्रदेश में और टोटल वैल्यू 14 लाख करोड़ की है, यानी इकोनॉमी काफ़ी फास्ट है। प्रीमियर हैंडबॉल लीग ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये जयपुर में होने वाला है। वुमेंस कबड्डी लीग ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये दुबई में होने वाला है। ठीक है, ये दुबई में शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में होने वाला है। जैसे कि हम सभी को पता है कि दुबई जो है वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हमारे बहुत सारे गेम्स वहाँ पे अब हो रहे हैं, जैसे कि आईपीएल में भी वहीं पे हुआ था। नेक्स्ट है अभय के की न्यू बुक नालंदा। नालंदा अभी लॉन्च होने वाली है, इसको कौन लॉन्च करेगा, पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस। आगे चलते हैं। गोवर्धन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म है इसका, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो जैसे हमें पता है कि ये जो चीज़ है गोबर, तो हमें पता है कि इसका यूज़ किया जाएगा, इसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सड़ने वाली चीज़ है, तो इसको कन्वर्ट करके इससे हम एनर्जी वगैरह में बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत इसे काम किया जा रहा है इस पर। फिर हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेस पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। स्वनिधि मोबाइल ऐप ये किसकी हेल्प करने के लिए है, फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये लोन वगैरह में ईज़ करेगा कि लोन वगैरह के प्रोसीजर यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। इंडिया विंस FIH प्रो लीग इन लंदन डिफीटिंग ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड की धरती पे इंडिया ने इंग्लैंड वालों को ही हरा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन फाइनल। तो थाईलैंड ओपन को कौन जीता है, ये साउथ कोरिया की आन सी यंग। फिर आमिर राजा जो कि थिएटर एक्टर डायरेक्टर आमिर राजा हुसैन है, इनका भी निधन हो गया है। ये क्या थे, एक्टर और डायरेक्टर थे। बहुत सारे मूवीज़ में इन्होंने काम किया, जैसे कि बाहुबली, RRR, द लेजेंड ऑफ राम और 40 डे वॉर, इन सभी प्लेज में इन्होंने काम किया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, ठीक है, इसमें संयम जो है इन्होंने गोल्ड लाया, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट सीक्रेट स्पाई चीफ मीटिंग। देखिए फर्स्ट नहीं है, स्पाई चीफ यानी कि जासूस जो होता है उनके चीफ की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है सिंगापुर में। तो आप कहेंगे सीक्रेट क्या है, तो उस मीटिंग में क्या हुआ वो भी सीक्रेट है। और सांग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी, ये सांग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में होता है, उसी की तर्ज पर इंडिया में क्या होता है, रायसीना डायलॉग। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग होता है इंडिया में, सिंगापुर में होता है सांग्रीला डायलॉग। तो वहाँ पे
स्पाई जो होते हैं उनकी एक मीटिंग हुई है। गुफी पेंटल जिन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था बी आर चोपड़ा की महाभारत में, उनका भी निधन हो चुका है। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु में भी काम किया था। नेक्स्ट है कि कंबोडिया के जो किंग हैं वो आ रहे हैं इंडिया की विजिट पे। फिर है इंडिया गेट्स अप्रूवल टू सेटअप सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा नेपाल में, जो कि इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा। अभी नेपाली प्राइम मिनिस्टर आए थे तो बहुत सारे एमओयूज साइन हुए, उसका भी ये भी उसका ही एक हिस्सा है कि नेपाल में इंडिया सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा। 3 मेंबर पैनल टू प्रोब मणिपुर वायलेंस। तो मणिपुर में अभी जो वायलेंस हुआ था उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है 3 मेंबर पैनल की। साथ ही वे देखते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस कब होगा, 2025 में। कहाँ होगा, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी में होगा। फिर शूटिंग का ये कि अभिनव शाह और गौतमी भनोत इन्होंने भी गोल्ड लिया। अभी संयम का हमने देखा, उन्होंने भी गोल्ड जीता है। तो अभी तक टोटल 3 गोल्ड हमने देखा कि किसने किसने जीता है। फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट से जुड़ा है, बाई NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई लगभग 9.7% इन 2022-21, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज के प्रोडक्शन में रिडक्शन हुआ है, यानी कि हम कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कौन सा है, बाइनेंस है, ये पता होना चाहिए। तो एक्चुअली इसकी ये जो हैं फाउंडर है चैंगपेंग झाओ, और यूनाइटेड स्टेट्स ने अब इसे चार्ज कर दिया है कि ये लोग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को सही से नहीं रखते हैं। तो ये US चाइना के बीच में टसल होता ही रहता है। फिर है भादरवा, ये जम्मू कश्मीर में। इज़ द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। लेवेंडर जो फूल होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, और लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे भादरवा जो है यहाँ पे था। ICAR का भी काफ़ी इसमें योगदान है। इसराइल टू इंट्रोड्यूस डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसराइल अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट लॉन्च करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। हेमंत बिस्वा शर्मा हिस्टोरिकल ढालपुर शिवा मंदिर बना रहे हैं सीपाजार, जो कि है डरांग डिस्ट्रिक्ट असम में। तो ये है कि ढालपुर शिवा मंदिर कहाँ पे है, तो बता सकते हैं कि असम में। ED7 ब्लेंड फ्यूल डेवलप्ड बाई भारत पेट्रोलियम। तो जैसे कि हमें पता है कि अब फ्यूल में इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग, ताकि पेट्रोल जो है वो उस पर हमें निर्भरता कम हो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना कम इथेनॉल यहाँ पे इसमें ब्लेंड किया जा रहा है, 7% इथेनॉल। तो जब भी इथेनॉल हम लोग ब्लेंड करते हैं तो इथेनॉल एक क्लियर फ्यूल है, और ये जब जलता है तो बस CO2 निकलता है और H2O निकलता है, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। जबकि पेट्रोल डीजल ये सब जलते हैं तो उसमें से लेड और भी सल्फर वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो पोल्यूशन भी कम होता है और साथ ही साथ हमारी डिपेंडेबिलिटी भी कम होती है। तो ED7 है, और इसको किसने डेवलप किया, भारत पेट्रोलियम। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, इसका नाम है के फोन। तो के फोन जो कि है, इसने केरला को बना दिया है ऐसा एक स्टेट जिसके पास अपना इंटरनेट है, यानी कि पूरा ऑप्टिक नेटवर्क। हम सबको पता है कि ऑप्टिक फाइबर से ही वो करके इंटरनेट चलता है। ऑप्टिक फाइबर जो कि सपोर्ट करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, है ना, तो इससे ही इंटरनेट चलता है। तो इसे पूरा सेटअप कर रखा है केरला ने। स्वनिधि महोत्सव, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, स्ट्रीट वेंडर सेल्फ रिलायंट फंड, तो योगी आदित्यनाथ ने इसको इनॉग्रेट किया है। विक्टर हॉलैंड विंस मेमोरियल टूर्नामेंट यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, विक्टर हॉलैंड ने मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है। फिर 14th वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, इंडियन अमेरिकन पर्सन, ये इनका नाम है अजय बंगा, याद रहना चाहिए, ये 14th हैं। और डेविड मालपास के बाद इन्हें बनाया गया है प्रेसिडेंट। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2016 में, और साथ ही साथ एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर भी इन्हें मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRF, इसमें IIT मद्रास जो है वो टॉप कर चुका है। इसके पहले हमने देखा है कि जो तंजानिया में IIT मद्रास का ही बनाया जा रहा है IIT, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल, तो क्रूज लॉन्च किया गया चेन्नई टू श्रीलंका, इसका नाम क्या है, MV एम्प्रेस। 6th इंडिया मालदीव्स एक्सरसाइज एकता, तो हम कहते हैं ना यूनिटी एकता, तो ये इंडिया मालदीव्स का एक्सरसाइज है जो कि उत्तराखंड में अभी कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें मरीन कमांडोज और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स ये पार्टेक कर रहे हैं, ठीक है।
अमलान बोर्गेहैन 2 गोल्ड मेडल्स इन बेल्जियम, इनको ये है 2, तो इन्हें 2 गोल्ड मेडल मिला है बेल्जियम में। स्लेंडर्स कप 2023 जो कि मर्कसेम बेल्जियम में अभी चल रहा है, ठीक है। फिर एक बुक है अमृतकाल की ओर, अमृतकाल की ओर, जिसको लिखा है जेपी नड्डा, जेपी नड्डा ने लिखा है। और बेसिकली इन्होंने, जैसे कि आपको पता ही है बीजेपी पार्टी से हैं, तो इन्होंने बताया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं उसके बाद से कैसे एक नए एरा की तरफ इंडिया जा रहा है, अमृतकाल की ओर। इंडिजिनस हैवी वेट टॉर्पीडो टेस्टेड सक्सेसफुली, तो इंडिजिनस है ये, फ्रॉम डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोर्मुगांव, आईएनएस मोर्मुगांव से इसे टेस्ट किया गया है। शॉर्ट पुटर सिद्धार्थ चौधरी विंस गोल्ड एट एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। कोई पूछ सकता है सिद्धार्थ चौधरी, किसी एग्जाम में पूछे क्या है, तो ये शॉर्ट पुटर है, ठीक है। फिर जैवलिन थ्रोवर शिवम लोखरे, शिवम लोखरे क्या है, जैवलिन थ्रोवर। और स्टीपल चेजर शाहरुख खान और लॉन्ग जंपर सुष्मिता, इन तीनों ने सिल्वर जीता है। इसने शिवम लोखरे, शाहरुख खान और सुष्मिता, इन लोगों ने सिल्वर जीता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। शिवम लोखरे जैवलिन थ्रोवर है, सिद्धार्थ चौधरी शॉर्ट पुटर है, लॉन्ग जंपर सुष्मिता, ठीक है। धनुष श्रीकांत विंस गोल्ड, तो यहाँ पे धनुष श्रीकांत ने गोल्ड जीता है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि जर्मनी में हो रहा है, जर्मनी के सोल में। तो शूटिंग में इंडिया काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। सूरीनाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओनर ऑफ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो अवार्ड इसको क्या कहते हैं, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे दिया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, पहले यही बता चुका हूँ। फिर हाईएस्ट इन्फ्लेशन इज रिकॉर्डेड इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में अब तक का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आप आगे जाने कि यूरोपियन नेशंस भी अभी रिसेशन में चल रहे हैं, बस एक इधर में ही साउथ एशिया में से इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी अभी आगे चल रही है। बिहार गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एमओयू टू कंस्ट्रक्ट न्यू सिविल इनक्लेव्स एट दरभंगा एंड पूर्णिया एयरपोर्ट, तो जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। गुजरात फर्स्ट एवर क्लाइमेट एक्शन समिट इन अहमदाबाद, तो गुजरात में सबसे पहला गुजरात का क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि हुआ है, ये मीटिंग हुई है अहमदाबाद में, गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम। फिर जैसे कि हम बताते थे यूरोजोन फॉल्स इनटू रिसेशन, तो यूरोजोन में एक्चुअली क्या है कि 20 मेंबर स्टेट्स हैं, इनकी एक कॉमन करेंसी है यूरो। इसमें जर्मनी इज़ यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स रैंक बाई 0.3%, तो इनका जो है इकोनॉमी ये वापस जा रही है, यानी कि रिसेशन में जा रही है, यहाँ पे मंदी छा रही है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कैसे रिसेशन हो रहा है, और बेसिकली ये रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी रिसेशन यहाँ पे दिख रहा है। मजगांव डॉक साइन डील्स विद जर्मनी टू बिल्ड डीजल सबमरीन, तो डीजल सबमरीन हम बनाने जा रहे हैं, इसमें जर्मनी हेल्प करेगा मजगांव डॉक्स की। फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप कैप्चर्स 45,000 गैलेक्सी इन वन फ्रेम, तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है स्पेस में रहते हैं, तो एक फ्रेम में इसने रिकॉर्ड किया है 45,000 गैलेक्सीज को। फिर शांतनु गुप्ता, इन्होंने एक बुक लिखी है अजय टू योगी आदित्यनाथ, पता होगा योगी आदित्यनाथ, इनका पहले का नाम अजय। इन्होंने और इसके पहले भी 2 बुक्स लिखी है, वो भी योगी आदित्यनाथ पे लिखी है, योगी आदित्यनाथ द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एक और लिखी है द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। तो मतलब इन्होंने योगी आदित्यनाथ बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, और आगे भी देखते हैं कितनी किताबें लिखते हैं। इसराइल टेस्ट फर्स्ट ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी, तो टेस्टिंग हो चुकी है, देखते हैं लॉन्च कब होता है। बिम्स्टेक सेंटर फॉर एनर्जी कॉरपोरेशन विल बी इनॉग्रेटेड इन इंडिया, तो इंडिया में होने वाला है सेंटर फॉर एनर्जी, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, इसे कहते हैं यूएनजीए, elects Algeria, Guyana, Sierra Leone, सोल्वेनी एंड साउथ कोरिया टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो अब ये भी एक हिस्सा है यूएनएससी के। परमानेंट वीटो मेंबर्स कौन कौन है यूएनएससी के, तो रसिया, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, माहिर, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर में ये अब लॉन्च किया गया है माहिर। इसके जरिए क्या है कि जो भी एनर्जी के बारे में कुछ इनोवेटिव कुछ भी है, तो उसे फंडिंग और क्या कहते हैं उसको हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया है। एल्डर लाइन फॉर एल्डरली होमलेस बाय यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट ने
जो भी बूढ़े लोग हैं, अगर वो होमलेस है तो उनके लिए लॉन्च किया है एल्डर लाइन। फिर सुनील कुमार विंस डेकाथलन गोल्ड एट एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो याद रखेंगे सुनील कुमार को। तो अभी तक लगभग बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिया। और अब शुरू होता है क्वेश्चन आवर, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस। अगर आप इसमें से 40 क्वेश्चंस भी सही सही बता सकते हैं तो आप समझिए कि हाँ, तैयारी सही चल रही है। वरना फिर से आपको वीडियो देख करके और करंट अफेयर्स फिर से आपको ब्रशअप करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे, टोबैको के लिए काफ़ी सेंसिटाइजेशन है, मैंने पहले बताया। इसका आंसर होगा 31 मई। तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? वी नीड फूड नॉट टोबैको, यानी कि दुनिया को खाने की ज़रूरत है, टोबैको की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ओवरसीज आईआईटी विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच कंट्री? जैसे कि मैंने बताया था कि आईआईटी मद्रास का ये एक डिपार्टमेंट है तंजानिया, तंजानिया में इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। फिर CAVA कावा वुमेंस चैलेंज कप 2023 कौन सी कंट्री ने जीता है? कौन सी कंट्री ने इसको जीता है? तो इसका आंसर है इंडिया। तो इंडिया ने इसे जीता है, किसे हरा करके? कजाकिस्तान को हरा करके इंडिया इसे जीत चुकी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। वॉलीबॉल इसे नेपाल ने होस्ट किया है, इंडिया ने जीता है, कजाकिस्तान इसका फाइनल में रनरअप था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज़ डेवलपिंग देवी लोक? वैसे महाकाल लोक कॉरिडोर था, अब बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023 इज़ वन बाई। तो 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसने जीता है? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा दामोदर मौजो। दामोदर मौजो जो कि गोवा से जीतने वाली सेकंड ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये ज्ञानपीठ अवार्ड का 57th एडिशन था। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा एडिशन था, तो ये 57th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री टू हैव एवरी सिगरेट प्रिंटेड विथ वार्निंग्स। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि अब ये किस में हो रहा है? तो फिनलैंड में, कि हर एक सिगरेट पे वार्निंग होगी। फुटबॉल क्लब विद द मोस्ट नेटवर्थ, ये नेटवर्क नहीं है, नेटवर्थ है, नेटवर्थ, यानी कौन सी वो फुटबॉल क्लब है जिसका सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग? और इसका आंसर है ना, ये रियल मैड्रिड, राइट? फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। OPS क्लीन मिशन याद रहेगा, ये किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन इज टू कीप अ टैब ऑन द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन वर इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ कमर्शियल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। तो ये ड्रग्स पे लगाम लगाने के लिए किया गया है। ठीक है, एल्स्टॉम कंपनी फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री की है एल्स्टॉम कंपनी? इन्हें 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है। अभी एल्स्टॉम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया इंडिया में? GE पावर इंडिया, फॉलोइंग इट्स एक्विजिशन बाय US जायंट जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रहनी चाहिए। विच स्टेट हैज़ वन 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप? तो हॉकी, हॉकी में कौन सी है कंट्री जिसने जीता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, 3D प्रिंटेड टेम्पल कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, तेलंगाना में 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया जा रहा है। फिर एडगर्स रिंकेविक्स हैज़ बिन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसका आंसर होगा लैटविया। वुमेन कबड्डी लीग कहाँ पे किया जाएगा? वुमेन कबड्डी लीग कहाँ पे किया जाएगा? और इसका सिंपल सा आंसर है दुबई। कोई भी स्पोर्ट्स है, लीग है, इसका सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दुबई में मिल रहा है और हम वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। हॉकी जूनियर एशिया कप वन बाय विच कंट्री? तो हॉकी जूनियर एशिया कप जीतने वाली कंट्री है वो है इंडिया। ठीक है, लिबरेशन वार गैलरी हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लिबरेशन वार वही था जिसमें पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से अलग हो गया, वो 1971 का, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ढाका। नेक्स्ट चलते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि। तो अग्नि के सारे वर्जन्स कहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, कहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं? और इसका आंसर है ओडिशा।
हु विल होस्ट फॉर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025? जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि 2025 में होने वाला है, इसको होस्ट करेगा UAE। द नेम ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर चेंज करके रख दिया गया है, तो ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। टर्बो UPI सर्विस हैज़ बिन लॉन्च बाय विच पेमेंट गेटवे? तो कौन सा पेमेंट गेटवे जिसने कि टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा रेजर पे। रेजर पे हम बहुत बार देख चुके हैं, हम सबने यूज़ किया होगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो देखो ये जो क्वेश्चन, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना? 5 जून इसका आंसर होगा। विच कंपनी विल स्टैब्लिश फर्स्ट इन इंडिया लिथियम एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री इन गुजरात? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, गीगा फैक्ट्री फॉर लिथियम आयन। लिथियम आयन का क्या यूज़ होता है? बैटरी, इलेक्ट्रिक कार की इलेक्ट्रिक बैटरी जो होती है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, और टाटा ग्रुप इसे बनाने वाले हैं। द सीक्रेट मीटिंग ऑफ स्पाई हेड जो कि सिंगापुर में भी हुआ था, है ना? आंसर ही बता दिया, तो सिंगापुर इसका आंसर है। विच इंस्टीट्यूट टॉप्स द NIRF रैंकिंग 2023? तो नेशनल इंस्टीट्यूट में सब टॉप कौन कर रहा है? IIT मद्रास, यही है हमारा टॉप IIT यूनिवर्सिटी। द विनर ऑफ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 इज? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? मैक्स वर्स्टपन। अभिनव सौ एंड गौतमी भनोत आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? जैसे कि हम सभी को पता है इन दोनों ने गोल्ड जीता है, अभिनव सौ और गौतमी भनोत ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसका आंसर है शूटिंग। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नाटो को लेकर के रसिया यूक्रेन में अभी तो बहुत ज़्यादा जंग छिड़ रखी है। तो आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज ये कहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया है? तो इस बार जो नाटो का आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज वो फिनलैंड में, कि हम फिनलैंड पे आँच भी नहीं आने देंगे, ऐसा करके इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। उधर यूक्रेन जल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट सेलिब्रेट्स लेवेंडर फेस्टिवल? तो लेवेंडर कैपिटल कहाँ पे है? बता रखा है, जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर होगा। फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविक, इन्होंने संन्यास लिया है फुटबॉल से, और ये कौन सी कंट्री के हैं? तो आप सभी को पता होगा कि ये स्वीडन के हैं, राइट। फिर आता है कि द गोल्डन ईयर्स बुक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पिछले करंट अफेयर्स में देखेंगे, जनरल अवेयर्स देखेंगे, जनरल अवेयरनेस, और पुराने क्वेश्चंस पे हम देखेंगे। तो द गोल्डन ईयर, ये जो बुक है किसने लिखा है? इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। प्री हिस्टोरिक ढालपुर शिवा टेम्पल कहाँ का है ये? प्री हिस्टोरिक ढालपुर शिवा टेम्पल, है ना? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अगर आ जाएँ तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, असम का है ये। विच कंट्री अवार्ड्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो भी बहुत चर्चा में रह चुका है ये कंट्री, सूरीनाम। विच कंट्री स्टार्ट्स लॉन्च ऑफ डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट? तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट लॉन्च करने वाली कंट्री कौन है? इजराइल। और अभी ऑटोमेटिक फ्लाइंग टैक्सी, है ना, उसे भी टेस्ट किसने किया है? इजराइल। द मेडल वन बाय सिद्धार्थ चौधरी इन एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज? तो हमें पता है कि सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है ना? गोल्ड जीता है। विच सिटी टॉप्स द मोस्ट पॉल्यूटेड, है ना, सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है अकॉर्डिंग टू IQAir डेटा? तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ये रिलीज़ किया? तो IQAir ने इस डेटा को रिलीज़ किया है, और इसका आंसर है लाहौर। क्या लगा था, दिल्ली होगा। विच कंट्री जॉइंस हैंड्स विथ, ये एक्चुअली ये मचगांव है, ठीक है, मचगांव ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग डीजल सबमरीन। तो डीजल सबमरीन किसकी सहायता से यहाँ पे बनाया जाएगा इंडिया में? पहले भी इसे हम देख चुके हैं, जर्मनी, राइट। तो इसका, हाँ ये आ गया ना, इसका आंसर होगा जर्मनी। नोवेल, ये नोवेल जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ, किसने लिखा है इसे? तो हम सभी को पता है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं योगी आदित्यनाथ पे, शांतनु गुप्ता जी ने। विच कंट्री टेस्ट्स इट्स फर्स्ट ऑटोमेटिक फ्लाइंग टैक्सी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया? विच सिटी विल होस्ट द बिम्स्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव? ये कहाँ पे होगा बिम्स्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव? होने वाली चीज़ है, तो इसे याद रखें कोलकाता में।
विच स्टेट लॉन्चेस नंद बाबा दुग्ध मिशन स्कीम। तो नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिताजी, उनके नाम पे यह दुग्ध मिशन स्कीम उत्तर प्रदेश में से चलाया जाएगा। गीतांजलि अय्यर हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो गीतांजलि अय्यर ये क्या थी? ये एंकर थी। जैसे डीडी के जो चैनल था दूरदर्शन, उसमें ये एंकरिंग का काम करती थी, न्यूज़ रीडिंग का काम करती थी। नालंदा ये बुक किसने लिखी है और अभी ये पब्लिश होने वाली है पेंगुइन बुक हाउस के द्वारा। तो नालंदा किसने लिखी है? अभय केने, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है फैक्ट। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली बाय डीआरडीओ इन। तो अग्नि है और इसे कहाँ पे टेस्ट किया गया है? ओडिशा में। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। तो कौन सी कंट्री है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील है? तो इसका आंसर है इंडिया। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है वो स्टिल चाइना है, और ये लगभग 10 गुना ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है इंडिया से। तो अभी भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4th प्लेस से 2nd प्लेस पे आ चुका है इंडिया, लेकिन ये चाइना की बराबरी में कुछ भी नहीं है अभी। द 8th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 8th मीटिंग है, इसे याद रखेंगे कि 8th मीटिंग है और ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। विच स्टेट टॉप्स द फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। कौन सा वो स्टेट है जिसने फूड सिक्योरिटी में टॉप किया है? तो ना ही पंजाब, ना ही हरियाणा, ना ही बिहार। इसका आंसर क्या होगा? केरला। फर्स्ट वेंकटेश्वरा टेम्पल हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, है ना? तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में टेम्पल ये बनाया गया है, जो इस स्टेट का पहला वेंकटेश्वरा टेम्पल भी है। एकता मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इंडिया और कौन सी कंट्री है? मालदीव्स, क्योंकि एकता मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। फारूक मेहता हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज, है ना? तो फारूक मेहता ये कौन है? जैसे कि पहले हम डिस्कस कर रखा है, ये एक्टर है। विच कंट्री इज टू होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी मीटिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के फील्ड में हम काफ़ी आगे निकल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अब चैट जीपीटी है, पर इंडिया इसे बिल्कुल हल्के में ले रखा है। बहुत सारे इंडियंस को तो पता भी नहीं है क्या है, लेकिन अब सिक्योरिटी पे बात आ गई है एआई की वजह से, और चैट जीपीटी एआई बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो अभी यूनाइटेड किंगडम में ये मीटिंग रखी गई है कि एआई से हम सिक्योरिटी को कैसे सेफ रख सकते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री आफ्टर 27 ईयर्स, यानी कि लगभग 27 साल के बाद ये मिस वर्ल्ड कौन से कंट्री में होने वाला है? तो इंडिया में। इंडिया में 27 ईयर्स बाद ये मिस वर्ल्ड कंपटीशन होगा। तो इसी के साथ ये सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। इस सीरीज़ में आगे भी बहुत सारी सीरीज़ आएंगी जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं इस सीरीज़ को। वैसे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जो कि आपको रिवाइज़ करा दें, बहुत ही फास्ट रिवीजन इसमें होगा, ये इसकी खासियत है। बाकी आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।